बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक गांव में एक साधारण सा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। ना उसका कोई भाई था और ना ही कोई बहन। माँ ने बड़े प्यार से उसका नाम ठनठन पाल रखा। ठनठन पाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। अब वो धीरे धीरे जवान हो गया था। खेती बाड़ी का सारा काम उसने अपने कंधे पर ले लिया था और अपनी माँ को ज्यादा से ज्यादा आराम देता था। माँ भी अपने बेटे से बहुत खुश रहती थी। ठनठन पाल ने अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े में मेहनत करके काफी धन इकट्ठा कर लिया था। 2-4 गाय भैंस से भी पाल रखी थी। उनका भी दूध बेच देता और बाकी दूध माँ बेटे घर में पी लेते। यूं कह सकते हैं कि दोनों माँ बेटे का गुजर बसर बड़े अच्छे से हो रही था। बस माँ को अब एक ही चिंता थी कि ठनठन पाल अब बड़ा हो गया है, अब इसका ब्याह हो जाना चाहिए। पर क्या करें, उस जमाने में पिता या भाई रिश्ता ढूंढने के लिए जाते थे, पर ठनठन पाल के तो ना पिता थे और ना ही कोई बड़ा भाई। अब ठनठन पाल को भी लगने लगा कि मेरा विवाह हो जाना चाहिए। कभी कभी ठनठन पाल अकेले बैठा अपने आप से ही बड़बड़ाता रहता, मेरे साथ के सभी साथियों की शादी हो गई है, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब शादीशुदा हैं, मैं अकेला ही कुंवारे सांड की तरह घूम रहा हूँ। अरे यार, अब तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर में एक सुंदर सी औरत हो, जिसकी पायल की छम छम, चूड़ियों की खन खन हरदम कानों में पड़ती रहे। हाय हाय, कितना सुहावना होता होगा वह सब कुछ। अकेले बैठे ठनठन पाल अक्सर यही सोचता रहता और खुद ही मुस्कुरा देता। एक दिन ठनठन पाल की माँ ने कहा, बेटा, गांव में जो देवी का मंदिर है वहां के पुजारी के पास जाओ और उनसे विवाह की पूजा करवा लो। ना जाने हमारे ग्रह हमसे नाराज हो रहे हो और पूजा कराने पर वह शांत हो जाए। ऐसा करने पर हो सकता है तुम्हारा विवाह हो जाए। तुम्हारे लिए भी कोई सुंदर लड़की भगवान ने बनाई होगी, जो तेरे लिए हर बार करवा चौथ का व्रत कर रही होगी। पता नहीं पूजा के प्रभाव से वह पंडित जी को नजर आ जाए। जब ठनठन पाल ने यह बात सुनी तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह जल्दी ही उठा और नहा धोकर पंडित जी के पास पहुंच गया। जाते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर मेरी शादी करवा दो। पंडित जी ने उसे कहा, अरे भाई, पर बताओ तो सही कि शादी कब की है। ठनठन पाल ने कहा, पंडित जी, शादी तो तब होगी ना जब कोई रिश्ता आए। मुझे शादी के लिए पूजा करवानी है, जिससे मुझे मेरी पत्नी मिल जाए। पंडित जी ने आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है, तुम कल आ जाना, शादी की पूजा करवा देंगे। उसके बाद तुम्हारे दिन शुभ हो जाएंगे और कोई सुंदर सी लड़की तुम्हें भी मिल जाएगी। इतना कहकर पंडित जी ने उसको आशीर्वाद दिया। जाते समय ठनठन पाल फिर पैरों में गिर गया और धन्यवाद करता हुआ चला गया। अगले दिन ठनठन पाल उठा, नहाया धोया और बैलों की जोड़ी को अच्छे से संवारा, हल कंधे पर रखा और बैल लेकर मंदिर की तरफ चल दिया। उसने सोचा, पहले मैं पूजा करवा लूंगा, उसके बाद अपना हल बैल उधर से उधर ही लेकर खेत पर चला जाऊंगा। क्यों समय बर्बाद करूं, पूजा करके घर वापस आऊंगा, फिर बैलों को लेकर खेत पर जाऊंगा। इतने में तो मेरा बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। ये सोचते हुए ठनठन पाल अपने हल और बैलों को लेकर ही मंदिर पहुंच गया। पंडित जी ने देखा तो उस पर बरस पड़े, ये क्या तरीका है, हल और बैल लेकर मंदिर में कौन आता है। तो ठनठन पाल ने उनको सारी व्यथा बता दी कि पंडित जी, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, पूजा करवा के इधर से इधर ही खेत पर चला जाऊंगा। पर मंदिर के पंडित जी तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोले, नहीं नहीं, मंदिर में बैलों का कोई काम नहीं है, जाओ पहले बैलों को घर बांध के आओ और फिर पूजा करना। अब थोड़ी सी दूरी पर ही एक हनुमान मंदिर भी था। वहां का पुजारी खड़े देख रहे था। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस भक्त को मैं फंसा लूं और इससे शादी की पूजा करवाने के बदले में मोटी रकम वसूल कर लूं। यही सोचकर उन्होंने ठनठन पाल से कहा, अरे भाई, इधर आ जाओ, हम बैलों के साथ ही पूजा करवा देंगे। ठनठन पाल ने यह सुना तो बोला, क्यों भाई, तुम्हारे भगवान में इतनी क्या शक्ति है। तो पुजारी जी बोला, हमारे हनुमान बाबा में बहुत शक्ति है, वो चाहे तो पता नहीं क्या क्या कर दे। ठनठन पाल बोला, अच्छा, ये शादी ब्याह का मामला है, मैं इस मामले में हनुमान जी पर विश्वास नहीं कर सकता। पुजारी बोला, पर भाई क्यों। ठनठन पाल, अरे पुजारी जी, जिनकी खुद की शादी ना हुई हो वह मेरी शादी क्या करवाएंगे। यह सुनकर वह पुजारी चुप हो गया। इधर देवी मंदिर के पुजारी ने सोचा, इस तरह तो यह जजमान हाथ से निकल जाएंगे, अच्छी खासी दान दक्षिणा मिल जाएगी, क्यों उस पर लात मारूं, इनकी पूजा है, जैसे यह चाहे कर लेंगे। यही सोचकर पंडित जी ने ठनठन पाल से कहा, ठीक है जजमान, आपकी पूजा है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। चलो ठीक है, आप ले आओ बैलों को और बैलों के साथ ही पूजा कर लो। ठनठन पाल ने बैलों की रस्सी हाथ में पकड़ी और मंदिर में जाकर खड़ा हो गया। बैल पीछे खड़े थे। पूजा शुरू हुई, मंत्र उच्चारण हुए, प्रसाद चढ़ा, दान दक्षिणा रखी गई। अंत में पंडित जी ने कहा, जजमान, पूजा समाप्त हुई, अब जरा घंटा बजा दो। ठनठन पाल, जो बैलों की रस्सी पकड़कर खड़ा हुआ था,
बोला, ठीक है पंडित जी, आप मेरे बैलों की रस्सी पकड़ो तो मैं घंटा बजा दूं। अब रस्सी पंडित जी को पकड़ा दी और ठन पाल लगा घंटा बजाने। जैसे ही घंटा बजा, घंटे की आवाज सुनकर बैल बिदक गए और दौड़ने लगे। अब बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई। बैल दौड़े तो पीछे से पंडित जी भी दौड़ने लगे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे पंडित जी और उनसे पीछे ठन पाल सारे सर पर दौड़े चले जा रहे थे। उन्हें इस तरह दौड़ते हुए देखकर पास वाले हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ पुजारी जी, कहाँ दौड़े जा रहे हो? तो पंडित जी बोले, अरे भाई, अभी तूने बस किसी की शादी में फेरे करवाए हैं, अभी तूने किसी की शादी के लिए पूजा नहीं करवाई। अब कुछ दूर जाकर जैसे तैसे पंडित जी का हाथ रस्सी से निकला और पंडित जी जैसे तैसे बचे और सीधा मंदिर की तरफ दौड़ने लगे। वो नहीं चाहते थे कि अब ठन पाल उन्हें किसी और नई मुसीबत में फंसा दे। दौड़ते दौड़ते दूर से ही हाथ हिलाकर बोले, हो गई पूजा, अपने घर जाओ, 1-2 दिन में रिश्ता आ जाएगा। हुआ भी यही। पता नहीं पूजा का प्रताप था या भाग्य के लेख। 2 दिन बाद ही ठन पाल का रिश्ता आ गया। ठन पाल का रिश्ता पक्का हो गया। पूरे गांव में शोर मच गया। सबसे ज्यादा खुश थी ठन पाल की माँ। धान धुलाई और अनाज पिसाई शुरू हो गई। निश्चित समय पर बारात गई और एक सुंदर सी लड़की से ठन पाल का ब्याह हो गया। ब्याह के बाद दुल्हन आई। 2-3 दिन ससुराल में रही और अपने मायके घर चली गई। अब ठन पाल का अपनी पत्नी के बिना घर में मन न लगता। उसे अपनी पत्नी के बिना घर सूना सूना लगता था। एक दिन ठन पाल अपनी माँ से बोला, माँ, शादी के बाद लड़कियां ससुराल में अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। मेरी बीवी को बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना मैं उसे जाकर ले आऊं। शर्माते हुए ठन पाल ने जब यह बात कही तो माँ भी मना न कर पाई और बोली, हाँ बेटा, सही कह रहे हो। बहू जब से गई है घर सूना सूना सा हो गया है। पहले तो हम रहते ही थे, पर अब बहू का जब से घर में वास हुआ है तब से उसके बगैर घर खाली सा लगने लगा है। तू कल ही चला जा और बहू को ले आ। मैं आज ही खबर भिजवा देती हूँ बहू के मायके में कि कल मेरा बेटा बहू को लेने आ रहा है। यह सुनकर तो मानो ठन पाल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। अगले दिन ठन पाल सवेरे जल्दी उठकर नहाया धोया और बैलगाड़ी लेकर अपनी घरवाली को लेने चल दिया। पहले कोई यातायात के ज्यादा साधन तो होते नहीं थे, लोग अपनी बैलगाड़ी से ही आते जाते थे। शाम होते होते ही ठन पाल अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में ठन पाल का जोरदार स्वागत हुआ। चूल्हा जला, खूब इंतजाम होने लगा। पूरी पकवान बनने लगे। उसकी बीवी की बहनों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए। पूरी, सब्जी, हलवा। अब पूरी छोटी छोटी बनी थी। ठन पाल जैसे ही खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी पूरियां हैं। उसकी माँ तो बड़ी बड़ी रोटी बनाती थी जिनके 4 टुकड़े करके वह खाता था। अब उसने देखा छोटी छोटी पूरियां हैं तो एक एक पूरी पर सब्जी रखता और ऐसे ही निकल जाता। सालियों ने जब यह देखा तो वे उसका खूब मजाक उड़ाने लगी और हंसी मजाक करने लगी। अब ठन पाल की बीवी को यह सब अच्छा ना लग रहा था कि उसका पति इस तरह बुद्धूपन से खाना खाए। वह थोड़ी पढ़ी लिखी समझदार थी तो उसे यह हरकत अच्छी ना लग रही थी। चूल्हे पर पूरियां बनाते हुए वह इस बात का इंतजार कर रही थी कि ठन पाल कब उसकी तरफ देखे और कब वो उसको इशारा करे। संयोग से ठन पाल की नजरें अपनी बीवी से मिली तो उसकी बीवी ने हाथ के इशारे से 2 उंगलियां ऊपर करके उसे समझाया कि अरे भले आदमी, कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो कर। ठन पाल बेचारा सीधा आदमी, उसे लगा कि बीवी बोल रही है कि एक एक नहीं 2-2 खा। अब उसने 2-2 पूरियां ली, एक पर सब्जी रखी और दूसरी को उसके ऊपर रखा और 2-2 पूरियां एक साथ खाने लगा। सालियों ने जब यह देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। अब उसकी पत्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। माथे में हाथ मारकर सोचने लगी, हे भगवान, कैसा निरा बुद्धू आदमी पल्ले पड़ा है, इसे तो खाने तक की तमीज नहीं है। ठन पाल ने जब उसको माथे में हाथ मारते देखा तो उसने समझा कि यह बोल रही है यानी तू ऐसे ही खा ले जैसे पहले खा रहा था, कम से कम एक एक पूरी तो खा रहा था, अब तो तूने हद ही कर दी। ठन पाल ठहरा सीधा आदमी, उसे अपनी बीवी का एक भी इशारा समझ नहीं आ रहा था। ढेर सारा खाना खाकर ठन पाल की भूख अब खत्म हो गई थी। बीवी परेशान थी, हे भगवान ना, इसे खाना आता और खाता भी है तो कितना सारा है। ठन पाल उठा और बिस्तर लगा हुआ था, जाकर सो गया। अगले दिन ठन पाल अपनी बीवी को विदा कराकर जैसे चलने को हुआ तो सालियों ने मजाक में कहा, जीजा जी जा तो रहे हो, रास्ते में मेला लगा है, हमारी बहन को जरा मेला दिखाते हुए ले जाना। ठन पाल ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी बीवी को विदा करवाकर वहां से चल दिया। रास्ते में सचमुच में मेला लगा था। ठन पाल अपनी सालियों के कहे अनुसार अपनी पत्नी को मेले में लेकर चला गया। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद
मेले में उसकी पत्नी खो गई। ठनठनपाल चारों तरफ अपनी पत्नी को ढूंढता फिरा, पर उसे नहीं मिली। पास में ही एक राम जी का मंदिर उसे दिखाई दिया। वहां जाकर उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी पत्नी मुझे मिल जाए। वहां के पुजारी ने कहा, भाई पहले कुछ पैसे चढ़ावा रखो और ढेर सारे लड्डू रखो, तभी तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे भगवान जी। अब ठनठनपाल ने ढेर सारा चढ़ावा और लड्डू लाकर रख दिए और प्रार्थना करने लगा। वहीं पास में ही बैठे दूसरे पंडित जी ने कहा, अरे भाई, राम जी की नहीं हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी ही बेड़ा पार करेंगे। वो दूसरा पंडित अपनी फिराक में था कि यह चढ़ावा और ढेर सारे लड्डू को हथिया ले। यह सुनकर ठनठनपाल बोला, क्यों भाई, राम जी क्यों नहीं ढूंढ सकते मेरी घरवाली को? पुजारी बोला, देख भाई, राम जी की खुद की पत्नी खो गई थी, वह तो उसको ही ना ढूंढ पाए। हनुमान जी ही उनकी पत्नी सीता को ढूंढ कर लाए थे, और वहीं तेरी पत्नी भी ढूंढ कर लाएंगे। तू यह लड्डू और चढ़ावा लेकर इधर आ जा, मैं प्रार्थना करवा देता हूं हनुमान जी से। देखना थोड़ी देर में ही तेरी पत्नी तेरे पास आ जाएगी। अब ठनठनपाल को यह बात जम गई। सारा चढ़ावा, रुपया, पैसा और लड्डू लेकर पहुंच गया दूसरे पुजारी के पास और जाकर पूजा करवाने लगा। और भगवान की करनी भी कुछ ऐसे ही हुई कि पूजा समाप्त भी ना हुई, उधर उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए उसी मंदिर में आ गई। अब ठनठनपाल को तो हनुमान जी पर बड़ा ही विश्वास हो गया, सो उसने हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी को साथ लेकर घर आ गया। ठनठनपाल की माँ भी बड़ी ही खुश हुई, क्योंकि उसकी बहू जो आ गई। आते ही सारा काम बहू ने संभाल लिया, माँ को कुछ करने ही ना देती थी। वैसे वह शहर की पढ़ी लिखी थी, उसे गांव के काम करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, पर वो सब कुछ समझ रही थी। धीरे धीरे जो कुछ समझ ना आए तो अपनी सास से पूछ लेती थी। एक बार उसकी सास ने कहा कि जाओ बहू, दूध बिलो लो। अब बहू लगी दूध बिलोने। थोड़ी देर में ही उसमें मक्खन आ गया। बहू अपनी सास को बताने गई, सासू माँ, दूध में मक्खन आ गया है। ये सुनते ही सास कहने लगी, राम 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 राम, क्या बोल रही है, ऐसे नहीं कहते। अब बहू बड़ी परेशान, उसकी समझ में ही ना आया उसने क्या कह दिया। उसने तो यही कहा है कि दूध में मक्खन आ गया है। अब सास ने बात को सिकोड़ते हुए कहा, अरे बहू, ये नाम आज के बाद दोबारा मत लेना, क्योंकि मक्खन लाल तुम्हारे ससुर का नाम था। बहू बड़ी ही परेशान हुई, भाई बड़े अजीब अजीब नाम है इस गांव में सबके। मेरा पति अच्छा खासा कमाता है, पर नाम इसका ठनठनपाल, ससुर का नाम मक्खन लाल, कैसे अजीब अजीब नाम है इस घर में। अगले दिन बहू फिर से दूध बिलोने लगी। जैसे ही मक्खन आया, अपनी सास को फिर जाकर बोली कि सासू माँ, दूध में मक्खन। इतना कहते ही रुक गई और कुछ सोचकर बोली, सासू माँ, दूध में ससुर जी आ गए हैं, चलकर निकाल दो। अब सासू माँ फिर से आंखों सिकोड़कर बुरा भला कहने लगी। अब बहू की समझ में कुछ ना आए, रोज डांट फटकार लगने लगी। अब वह पानी लेने जाए या गांव में इधर उधर जाए तो लोग उसको देखते ही बोलते, वो देखो ठनठनपाल की बहू आ रही है, देखो देखो ठनठनपाल की बहू आ रही है। उसे यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसे लोग ठनठनपाल की बहू बुलाते हैं। उसने अपने पति से कहा कि अपना नाम बदलो, मुझे यह नाम अच्छा नहीं लगता, यह भी कोई नाम है, इतना अच्छा खासा कमाते हो और नाम रखा है ठनठनपाल। पता है ठनठनपाल किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको कहते हैं ठनठनपाल। मेरे तो भाग्य ही फूटे थे जो तुमसे मेरी शादी हो गई। ठनठनपाल ने उसको बहुत समझाया, अरे भाग्यवान, नाम में क्या रखा है, नाम तो ऐसे ही लोगों को पुकारने के लिए रख देते हैं, नाम का जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं होता। पर उसकी पत्नी तो अपनी ही हट पकड़ी रही। अब ठनठनपाल को गुस्सा आ गया, अगर तुझे मेरे नाम से अच्छे नाम वाले लोग मिल जाए तो तू बेशक चली जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, और अगर यह नाम की पहेली तेरी समझ में ना आए तो तू वापस आ जाना। अब उसकी घरवाली गुस्सा होकर घर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक छोटी सी लड़की मिली जो कि लकड़ी बीन रही थी, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। अब ठनठनपाल की पत्नी ने उससे पूछा, बेटी तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। ठनठनपाल की पत्नी सोचने लगी, लक्ष्मी और लकड़ी बीन रही है, ये क्या अजीब बात है। वो सोचते हुए आगे बढ़ी तो उसे एक भूसे की बैलगाड़ी ले जाता हुआ एक आदमी मिला। उस आदमी से उसने रास्ता पूछा और रास्ता पूछकर बोली, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम धनपाल है। वह सोच में डूब गई, बैलगाड़ी में भूसा लोड हो रहा है और नाम है धनपाल। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक शव यात्रा जा रही थी। उसने उन लोगों से पूछा, भैया क्या हुआ इनको और क्या नाम था इनका? लोगों ने कहा, बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे, नाम था अमर सिंह। बस वहीं से ठनठनपाल की पत्नी वापस लौट आई और घर की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा तो ठनठनपाल ने कहा, अरे भाग्यवान, लौट आई, तुम तो गुस्सा होकर जा रही थी, फिर वापस कैसे आ गई? बोली, मेरी नाराजगी दूर हो गई। ऐसा क्या देखा भाई तुमने जो तुम्हारी नाराजगी दूर हो गई और तुम उल्टे पैर घर की तरफ आ गई?
अब वह बोली, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूसा ढोए धनपाल, अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन पाल। ये सुना तो ठन पाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसकी पत्नी भी समझ गई थी कि नाम से कुछ नहीं होता। मेरा पति अच्छा खासा कमा लेता है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, मुझे खुश रखने की कोशिश करता है। रही बात सासू माँ की तो वह पुराने विचारों की है। कोई बात नहीं, दिल की तो अच्छी है, सब निभ जाएगा। यह सोचकर हंसी खुशी रहने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार।